आपके अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। 11th क्लास का जो है हिंदी निवारी का जो हम पेपर लेकर आए संपूर्ण यहाँ पर हम हल करवाने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको हुबहू जो आपके जो 28 अप्रैल 2025 को जो आपका हिंदी निवारी का पेपर होने वाला है उसमें आपको हुबहू ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस करना है ताकि जो 11th क्लास के जितने भी रिलेटेड जो आपकी वार्षिक परीक्षा से रिलेटेड जितने भी मॉडल पेपर है सारे विषय के आपको सबसे पहले मिले। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हिंदी जो होने वाली का आपका जो पेपर होने वाला है 28 अप्रैल का, मैं यहाँ पर बात करूँ 28 अप्रैल 2025 को जो आपका पेपर होने वाला है ये जो है 3 घंटे का जो आपका पेपर रहेगा। अधिकतम जो अंक है वो 80 नंबर के आपके क्वेश्चन जो आंसर के जो है जो अंक होंगे। यहाँ पर आपको कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दी जाएगी जो आपको एग्जाम में फॉलो करनी होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट नंबर पर यहाँ पर खंड जो है खंड या कह सकते हैं अपठित जो है बोध पूछा जाएगा, मतलब जो पैसेज टाइप के सवाल पूछे जाएंगे आपकी हिंदी निवारी में 11th क्लास की। यहाँ पर मैं बात करूँ जो वार्षिक परीक्षा का जो आपका पेपर होने वाला है 28 अप्रैल 2025 को जो आपका पेपर होने वाला है संपूर्ण यहाँ पर मैं हल बताने वाली हूँ। तो अभी तक वीडियो को आपने लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करना है ताकि जो 11th क्लास के रिलेटेड जितने भी मॉडल पेपर है सबसे पहले आपको मिले। तो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर जैसे कि दिखाई दे रहा होगा खंड अपठित बोध पूछा जाएगा, यानी आपको एक पैसेज पूछा जाएगा और ये जो पैसेज है आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। 10 अंक का आपका पैसेज रहेगा। ये आपको जो है मोस्टली ध्यान रखना है कि आपकी जो खंड में जो आपका पैसेज जो अपठित बोध आएगा वो आपकी 10 नंबर का रहेगा। तो यहाँ पर जो आप अच्छे हैं वो नंबर स्क्वायर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है कि संस्कृति और सभ्यता ये दो शब्द है और इनके अर्थ अलग अलग हैं। हाँ, सभ्यता मनुष्य का वह गुण है जिससे वह अपनी जो बाहरी जो तरीका होता है, संस्कृति वह गुण है जिससे वह अपनी जो भीतरी जो उन्नति करता है, करुणा प्रेम और परोपकार सिखाता है। आज रेलगाड़ी मोटर और हवाई जहाज, लंबी चौड़ी सड़कें और बड़े बड़े जो मकान है, अच्छा भोजन है, अच्छी पोशाक है, ये सभ्यता की पहचान है और जिस देश में जितनी ही अधिकता है उस देश को हम उतना ही सभ्य मानते हैं। मगर संस्कृति इन सब के बारीक चीजें, वह मोटर नहीं है, वो मोटर बनाने की कला नहीं है, वो मकान नहीं है, वो मकान बनाने की रुचि नहीं है। संस्कृति वह धन नहीं है, वह गुण है जिसमें संस्कृति है, डांट बाट नहीं है, विनय और निर्मलता है। ये कहावत कही गई है कि सभ्यता वह चीज है जो हमारे पास है और संस्कृति वह गुण है जो छिपा हुआ है। तो इस प्रकार से आपको पूरा पैसेज को पढ़ना है। फिर आप देख सकते हैं क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि जब दो देशों या जातियों के लोग आपस में जो मिलते हैं तब उन लोगों की जो संस्कृतियां हैं एक दूसरे के उत्तर देने के लिए सर्वाधिक उपलब्ध विकल्प का चयन कीजिए। तो आपको विकल्प दिए गए, जैसा कि देख सकते हैं विकल्प दिया गया है। पहला जो में पूछा गया कि अप्रभावित रहती है, पसंद नहीं करती, जो है शर्मंद नहीं करती या हीन भाव से देखती है। तो यहाँ पर अप्रभावित रहती है। तो ऑप्शन क है आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देख सकते हैं कि निम्नलिखित कथन के कारण को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उसके बाद दिए गए विकल्पों में से कोई एक विकल्प है सुन लीजिए। जैसे कथन विकारों को जो है बेरोक छोड़ दिए जाने पर आदमी की सांस्कृतिक पतन होना निश्चित है। दूसरा जो आर पूछा गया है कि आदमी अपने दुर्गुणों पर काबू पर कर संस्कृति उत्कृष्ट प्राप्त करता है, कि जो आदमी होता है अपने दुर्गुणों पर काबू है वो संस्कृति उत्कृष्ट से ही प्राप्त करता है। तो कथन ए गलत है किंतु आर सही है, इसमें पूछा गया है। तो ये जो कथन आर और दोनों ही क्या है आपके सही और सही वाक्य दी गई है। तो ग ऑप्शन है आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देख सकते हैं नेक्स्ट देख सकते हैं। नेक्स्ट पूछा गया है कि लेखक का जो सभ्यता को भौतिक वस्तु मानने का क्या कारण है। जो सभ्यता है मनुष्य का आंतरिक गुण है, सभ्यता मनुष्य का जो दूसरी मान भौतिक गुण है, या सभ्यता है मनुष्य यहाँ जो सभ्यता मनुष्य की चेतना से जुड़ी हुई है, सभ्यता मनुष्य की जो है अंतरात्मा। तो जो सभ्यता है मनुष्य का है वो क्या है, आंतरिक गुण है। का ऑप्शन है आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक नंबर से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे गए। अगर पूछा गया कि मनुष्य के अंदर कितने प्रकार के विकार पाए जाते हैं, तो क्रोध है, प्रेम है, वो सारे जो विकार है मनुष्य के अंदर पाए जाते हैं। संस्कृति धन नहीं वह गुण है, पंक्ति का आपको आश्रय बताना है। सांस्कृतिक रूप से जो संबंध देश की क्या भाषा जो है विशेषता बताएगी वो आपको श्रमित देश की जो है क्या भाषा जो विशेषता बताएगी वो आपको बतानी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारे जो क्वेश्चन है पैसेज से रिलेटेड, अगर आप पैसेज को पूरा पढ़ेंगे और क्वेश्चन को करेंगे तो आसानी से आप क्वेश्चन है वो कर सकेंगे। 10 नंबर आप आसानी से गिव कर सकेंगे। आगे देख सकते हैं आगे आपको है कविता को ध्यानपूर्वक पढ़कर आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जैसे कि कविता है कि पूर्व चलने के बटोई बाट की पहचान कर ले, पुस्तक में नहीं छापी गई कि उसकी कहानी, हाल उसका याद होता है न औरों की जुबानी। तो इस प्रकार से आपको पूरे जो है कहानी को पढ़ना है।
यहाँ पर आप देख सकते हैं कहानी से रिलेटेड है वो क्वेश्चन पूछे गए कि पूर्व में चलनों की बटोई बाट की पहचान कर ले। पंक्ति में बटोई शब्द का क्या है वो आपको बताना है। है, रागीर है, बांटने वाला है, बंटवारा। तो इस प्रकार से एक नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये कविता भी आपके 10 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि अपठित बोध और आप जो है कविता करेंगे तो आप 20 नंबर आराम से चुकी कर सकते हैं। अगर आप अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, अगर आप अच्छे नंबर जो लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखना है और एंड तक देखना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आगे पूछा है कि कविता के अनुसार जो जीवन का मार्ग कैसा होता है। तो कवि के अनुसार जो है हमें जीवन के मार्ग में ध्यानपूर्वक चलना चाहिए, अपने लक्ष्य प्राप्ति की ओर ध्यान जो है देना चाहिए। हमें जो है साधपूर्वक चलना चाहिए, डरना नहीं चाहिए, जीवन में कभी भी घबराना चाहिए। जीवन के आगे बढ़ने से पूर्व रास्तों की पहचान कर क्या करनी चाहिए, इस प्रकार से आपको आंसर देना है। अब खंड की बात आएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं 22 अंक का आपका खंड से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कोई क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, कोई 2 नंबर का होगा, कोई 3 नंबर का होगा, कोई 4 नंबर का होगा। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन रहेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अन्य केवल खेल जगत में जुड़ी घटनाओं का जो है विश्लेषण करते हुए समाज लेखन का कार्य करती है। ये किस प्रकार की जो है पत्रिका है, इस प्रकार बताना है। वर्तमान समय में जो संसार के साधनों को इंटरनेट की भूमिका पर प्रकाश डालना है। आगे देख सकते हैं, आगे पूछा है कि निम्न में से किसी एक जो विषय पर आपको जो है कम से कम जो 120 शब्दों में आपको क्या लिखना है, दृश्य लेखन लिखना है। ये 5 नंबर का आपका क्वेश्चन रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किसी के व्यवहारिक समारोह का दृश्य, किसी के अस्पताल का दृश्य, किसी के लाल बत्ती वाले चौराहे का दृश्य आपको लिखना है। किसी भी तरह आप है वो दृश्य लेखन लिख सकते हैं और ये आपके 5 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको एक पत्र लिखने को, आवेदन पत्र लिखने को कहा है कि आपकी कॉलोनी में पेयजल की सुविधा का उल्लेख करते हुए दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारी को स्वस्थ पीने का पानी उपलब्ध करवाने हेतु एक आवेदन पत्र आपको लिखना है। ये भी आपके 5 नंबर का योग। अथवा में दिया गया है कि राष्ट्रीय स्तर के अखबार को दृश्य क्षेत्रीय क्षेत्र पर जो स्वाददातों की आवश्यकता है अपनी जो योग्यताओं का उल्लेख करते हुए स्वव्रत के साथ इस पद पर दिखती है तो आवेदन पत्र आपको लिखने हैं। यहाँ पर 2nd नंबर पर आपको जो है एक प्रतिवेदन तैयार करना है। आपके मोहल्ले में आयोजित स्वास्थ्य जो जांच शिविर है, हेल्थ चेकअप जो कैंप है, उस पर एक प्रतिवेदन आपको तैयार करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार से अथवा में भी क्वेश्चन है, कोई भी आप एक कर सकते हैं। आगे देख सकते हैं, आगे है निम्नलिखित प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। यहाँ पर डायरी लेखन में अपने जो है अंतरंग के साथ साक्षर कैसे है, इस प्रकार समझाना है। पटकथा लिखते समय किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, ये आपको बताना है। अब खंड जो है ग की यहाँ पर बात करें तो ये 40 अंक के आपके जो है क्वेश्चन रहेंगे। जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी आपको एक काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर आपको ये प्रश्न के जो है उत्तर देने हैं। यहाँ पर आप इस प्रकार से पढ़ सकते हैं कि मुरली तव गोपाली भवती, इस प्रकार से आपको है पूरा पैसेज को पढ़ना है और आंसर देने का अभ्यास किया। आगे देख सकते हैं निम्न के प्रश्नों के आपको 40 शब्दों में उत्तर देने। 4 नंबर का क्वेश्चन रहेगा कि ईदगाह कहानी के प्रमुख पात्र हामिद के जो चरित्र की प्रमुख विशेषताएं लिखनी है और आपके चरित्र में कौन सी जो विशेषता सबसे अच्छी लगी और क्यों। आपको है उनकी जो उसके चरित्र की जो विशेषता है उसमें कौन सी आपको अच्छी लगी और क्यों लगी। 4 नंबर का क्वेश्चन। या जो है खानबोस कहानी में जो भट्टे पर काम करने वाले मजदूरों का जो दृढ़ चित्रण हुआ है, ऐसे ही हमारे आसपास के अनेक मजदूर वर्ग रहते हैं। पाठ को आधार बनाते हुए मजदूरों की स्थिति का आपको चित्रण करना है। भारतीय अनुजी जी ने जनता के जो है मंद मतावर छोड़कर आपसी प्रेम बढ़ाने का आग्रह क्यों करते हैं। भारतवर्ष की जो उन्नति है कैसे हो सकती है, पाठ के आधार पर आपको लिखना है। यहाँ पर एक गद्यांश पूछा जाएगा, इसकी जो 100% है व्याख्या पूछी जाएगी कि कहा गया था समेली के कठोर स्वर से पूछा, कोई उत्तर नहीं मिला। अपराधी की बाती सिर झुक गया, जड़ से एक जो झपटा उसकी जो पीठ पर जड़ दिया, किंतु है गूंगा रोया नहीं, वो अपने जो अपराध को जानता था। समेली की जो आंखों में जमीन पर आंसू टपक गया, पर गूंगा की भी रोया और फिर ये होने लगा कि गूंगा अब चाहे भाग जाता फिर लौट आता। जगह जगह पर नौकरी करके भाग जाने की आदत पड़ गई थी और चमेली सोचती थी कि उसके उस दिन भीख ली थी या ममता की ठोकर को निसंकोच स्वीकार कर लिया था। इस प्रकार से आपको पूरा पैसेज को पढ़ के इसका जो हिंदू नार में प्रसंग जो है वाक्य और विशेषता आपको लिखनी है तो आप अच्छे नंबर है वो गिव कर सकते हैं। इसकी जो है आप हिंदी वाक्य करें तो प्रसंग लिखना, फिर वाक्य लिखना, फिर विशेष लिखना, आप पूरे के पूरे 6 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। आगे देख सकते हैं 10 नंबर की क्वेश्चन रहेगी। इसमें से आपको है कोई 2 प्रश्नों के आपको उत्तर करने हैं। 100 शब्दों में लिखने हैं, 100 वर्ड में आपको लिखना होगा। आगे देख सकते हैं कि है मकबूल ने अपने आत्मकथा में वडोदरा शहर की क्या विशेषता बताई है, वह अपने शहर की विशेषता को अपने शब्दों में लिखना है। कला के प्रति लोगों का नजरिया पहले कैसा है और उसमें अब क्या बदलाव आया है। जो हुसैन की कहानी अपनी जबानी पाठ के आधार पर शब्द करें कि आप कला को किस नजरिए से देखते हैं। बालक शरत में अपने स्कूल में प्रतिभाशाली विद्यार्थी था, ये कैसे सिद्ध होता है। आवारा मसीरा पाठ के आधार पर आपको लिखना है। आप भी प्रतिभाशाली विद्यार्थी बनने हेतु किन किन उपायों को अपनाएंगे। तो ये था संपूर्ण पेपर, ये था आपका देख सकते हैं आप, ये आपके 11th क्लास का संपूर्ण जो हिंदी अन्यवारी का संपूर्ण पेपर था। तो ये अगर आप चाहते हैं कि डिटेल में हम यहाँ सॉल्यूशन बताएं, जो संपूर्ण पेपर हल बताए, तो आपको कमेंट करके जरूर बताना है।
तो नेक्स्ट वीडियो है संपूर्ण हल पर हम लेके आएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 11वीं क्लास की हिंदी का जो है पेपर था, यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको हूबहू 28 अप्रैल जो है 2025 को जो एग्जाम होने वाला है उसमें वो देखने को मिलेगी। अब बहुत से स्टूडेंट कमेंट करके पूछेंगे क्या रियल पेपर है, क्या ये पेपर एग्जाम में आएगा। तो मैं यहाँ पर बता दूं कि ये जो एक मॉडल पेपर है इसकी कोई गारंटी नहीं है कि पूरा का पूरा पेपर आपके जो है एग्जाम में आए, बस कुछ संभावना है कि इसमें से जो क्वेश्चन है आपको वो जो हूबहू एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो अभी तक वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस करना है ताकि 11वीं क्लास के जितने भी रिलेटेड मॉडल पेपर है हर विषय से आपको सबसे पहले मिले।